चलिए हम कुछ अब हमने जो पढ़ा है, क्या पढ़ा हमने साइंटिफिक नोटेशन को किससे रिलेट किया, सिग्निफिकेंट फिगर से। अब हम उसके आगे कुछ चीज़ें करके देखते हैं, वही ऑपरेशन जो हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किए हैं, एडिशन सब्सट्रैक्शन, वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो मैं एक बताती हूँ, बाकी आपको आएगा, आप सब्सट्रैक्शन खुद से करेंगे, मैं यहाँ एडिशन बता रही हूँ, ठीक है ना। सिंपल इज दैट, जैसे हम करते हैं वैसे ही करना है, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास एक ये सम दिया हुआ है, ठीक है ना, 1.018 को हमें ऐड करना है 18.0 से, एंड उसको फिर से ऐड करना है 2.39 से, ठीक है ना। तो मैंने कुछ इस तरीके से लिखा है, हमने बचपन से सीखी है मेथड, तो प्लीज़ गाइज आप प्लीज़ ये मत बोला कि मैम ये कैसे किया है, ठीक है ना। चलिए तो ये आप सब ऐड कर लेंगे, आई नो कि सबको आता है, अब 11th में आके इतना तो बनता ही होगा ना। चलिए तो आप ये सब कर लेंगे, आई नो। हमने ये आंसर फाइंड किया, सभी ये आंसर फाइंड करेंगे, मेरा कॉपी नहीं करेंगे, डोंट कॉपी, ओके। चलिए हमने निकाला, हमारा आंसर आया 21.408। अब ये आंसर आ गया सही है, आपने ऑपरेशन लगाया ये भी सही है, हमने किया करेक्ट, यहाँ तक आप बिल्कुल सही गए। बट हाउ विल रिप्रेजेंट द रिजल्ट, हमें पहले ये सीखना होगा। मैंने अभी आपको जब साइंटिफिक नोटेशन पढ़ाया था उसमें भी बताया था कि हमें इन डिजिट को कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये मैं आपको बताऊंगी। तो मैंने आपको बताया था कि आप अपन को देखना पड़ता है लीस्ट काउंट वाला डेसिमल। तो लीस्ट काउंट वाला डेसिमल कौन है इसमें से, इसमें 3 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है। तो हमारा लीस्ट काउंट क्या हुआ, ये वाला हुआ, 0 है, मतलब ये है कि पॉइंट के बाद है कुछ, यहाँ पे हम कोई डिजिट भी मान के चल सकते हैं। तो मतलब पॉइंट के बाद कितना है, 1 है, 0 है, ये हुआ ना लीस्ट काउंट। तो हमें कितना, मतलब पॉइंट के बाद हमें सिर्फ एक डिजिट रिप्रेजेंट करना है। तो ये बहुत ज़रूरी है गाइस कि आप ये समझें कि हमें अपने रिजल्ट को कैसे रिप्रेजेंट करना है, ओके। होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। चलिए हम देखते हैं, हमने ये ऐड किया, इसको हमें किस तरीके से करना है। हम तीनों को फिर कंपेयर करेंगे, तीनों में हम देखेंगे कि हमारे डेसिमल के बाद किस में सबसे कम डिजिट हैं। तो हमारे इस वाले में सबसे कम है, मतलब 1 है, तो हमें अपने रिजल्ट को उसी के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, जैसे कि 21.4, बस दैट्स इट, हमारा रिजल्ट इतना ही होगा। होप आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे हमने एडिशन किया वैसे ही आपको सब्सट्रैक्शन करना है, ठीक है। चलिए एक और हम एग्जाम्पल देखते हैं मल्टीप्लाई का, डिवीज़न आप इसी तरीके से कर लेंगे, है ना। अब ये तो नहीं है कि हम बार बार वही चीज़ सिखाएं, इतने छोटे हैं नहीं, और आप सब जानते हैं सिलेबस बहुत ज़्यादा है, वो तो यही अपन को बहुत डिफ़िकल्ट है, पहला ही चैप्टर अपन का बहुत लॉन्ग खींचने वाला है, क्योंकि एक एक चीज़ डिस्कस करने में बहुत टाइम जाने वाला है, और सिर्फ 2 पीरियड्स मिलते हैं हमें, मतलब 2 क्लासेस ले पाते हैं, तो फिर उसमें कैसे मैनेज होगा। इसलिए आप भी थोड़ा फास्ट पढ़िए और मैं भी कोशिश करती हूँ, ठीक है। चलिए अब मल्टीप्लाई हम देखते हैं कैसे करना है। 2.5 इंटू 1.25 को हमें मल्टीप्लाई करना है, तो कुछ हमारे पास ये डिजिट आ जाएगा 3.125। अगेन वही चीज़, हाउ विल रिप्रेजेंट द रिजल्ट, तो हमें इसका जो रिप्रेजेंटेशन है उसी तरीके से करना होगा। तो देखिए हम यहाँ से फिर से काउंट करेंगे कि लीस्ट काउंट वाला कौन सा डिजिट है, लीस्ट काउंट वाला हमें देखना पड़ेगा, तो ये है, इसके बाद कितने हैं, 1 है, तो दैट मीन्स हमें अपने आंसर में 3.1 ही रिप्रेजेंट करना होगा, ओके। होप आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है आप फिर से देखिए रिप्ले करके, ठीक है। हमारा रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, 3.1। अब 3.1 के बाद हमने आपसे बोला कि 3.1 आया उसका आंसर, पर कैसे आया। कभी कभी ये रहता है कि कुछ बड़े डिजिट होते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि अब हम इसको कैसे कर दें, या इन डिजिट्स को कैसे हटा दें, मतलब लीव करना है। अभी तो हमने डायरेक्ट बोला था, ऐसे थोड़ी ना होता है कि हम इनको छोड़ दें, उनके लिए कुछ रूल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं राउंडिंग ऑफ। हमने राउंडिंग ऑफ अभी मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है ना, 9th में भी है शायद ये मैथ्स में, तो वही राउंडिंग ऑफ है। बट केमिस्ट्री में इसको कैसे करते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में तो हमने आपको बोला ना 0.0000001 की भी वैल्यू होती है। और लास्ट टाइम हमने मास ऑफ हाइड्रोजन भी देखा था, कितना बिगर अमाउंट था,
ठीक है ना। तो हम जब देख चुके हैं कि हमें कितने स्मॉलेस्ट नंबर को भी काउंट करना पड़ता है, तो हम ये जानते हैं कि केमिस्ट्री में हमें हर चीज़ काउंट करनी है। ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे वो समझना होगा। तो बहुत इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जानें कि रूल्स क्या है राउंडिंग ऑफ के, ठीक है ना। तो ये सबको क्लियर होना चाहिए दिमाग में। ओके, चलिए देख लेते हैं राउंडिंग ऑफ की कि हमारे पास कुछ रूल्स हैं, वो क्या हैं। ठीक है, रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ द नंबर। अब देखिए यहाँ पे समझने की बहुत ज़रूरत है, बहुत। हम सिर्फ आपको सिंपल में समझाएंगे, बस क्लियर आप समझिएगा। हमारे पास फर्स्ट रूल है, हमारे पास अगर डिजिट है 3.479, ओके, इसको आपको 9 वाले को लीव करना है और आपको 2 डिजिट में अपना आंसर रिप्रेजेंट करना है। तो हाउ टू लीव 9, ओके। देखिए, आपको आपके डिजिट को, जो आपको डिजिट गिवन है, उसको कंपेयर करना पड़ेगा कि वो 5 से ग्रेटर देन है या लेस देन है। क्या है, 5 से ग्रेटर देन है या लेस देन है, ठीक है ना। तो आपको ये समझना पड़ेगा। ये क्या है, 9 5 से ग्रेटर देन है। अगर ग्रेटर देन है तो जब हम इसको लीव करते हैं तो हम उसके आगे वाले एक डिजिट में 1 को ऐड कर देते हैं। दैट मीन्स हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा, 3.48। ओके, चलिए इसी तरीके से हम देख लेते हैं कि हमारा नेक्स्ट रूल क्या कहता है। 3.332 में अगर हमें 2 को लीव करना है, ओके, दैट मीन्स हमें आंसर चाहिए 3.33। तो हमें जब 2 को लीव करना होगा तो क्या होगा, जब 2 को लीव करेंगे तो अगेन हम उसको किससे कंपेयर करेंगे, 5 से। 5 से कंपेयर करने पे देखेंगे क्या वो ग्रेटर देन है या लेस देन। यहाँ पे तो वो लेस देन है, तो कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज ऑफ दिस डिजिट्स। ओके, कोई भी चेंज नहीं आया हमारे रिजल्ट में, ठीक है। तो जैसा था, सिर्फ हमने 2 को लीव किया, वैसा का वैसा लिख दिया। चलिए नेक्स्ट थर्ड और फोर्थ रूल हम डिस्कस करते हैं एक साथ, ठीक है। दोनों एक साथ हैं और इजी हैं, बस समझने की ज़रूरत है। देखिए, हमारे पास एक डिजिट है 3.345 और एक डिजिट है 3.375। अब देखिए, अभी मैंने यहाँ पे क्या बोला कि अगर वो क्या है, 9 से ग्रेटर देन है, तो कैसा है, उसको 1 ऐड करो और यहाँ पे लिख दो 3.48। ओके, दैट्स इट। बट अगर वो खुद 5 ही है तो अब क्या कर सकते हैं आप बताएं। अब ऐसा तो है नहीं कि 5 है तो अब हम कोई रूल नहीं है। देखिए, 5 है तो 2 कॉन्सेप्ट हैं उसके लिए, इवन और ऑड। अगर इवन है, 5 के पहले जो नंबर है वो इवन है, तो क्या करेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज इन सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, देख लीजिए यहाँ पे 3.34 में कोई भी चेंज नहीं आया। बट अगर 5 के पहले जो डिजिट प्रेजेंट है वो ऑड है, तो क्या हो जाएगा, उसमें से एक डिजिट उसमें ऐड हो जाएगा। दैट मीन्स ये 7 का 8 हो जाएगा, 3.38 हो गया, ठीक है। अगर ऑड है इन केस, ठीक है ना, इन केस कि हमारा जो 5 के पहले डिजिट प्रेजेंट है वो कैसा है, ऑड होना चाहिए। बट इवन है तो वहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। होप आपको ये रूल्स समझ में आए होंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट, आपको ये सारे रूल्स अपने दिमाग में सेट करके रखने हैं, ठीक है ना। और इसके बाद जो मैंने असाइनमेंट दिया है वो आपको करना है। मैंने आज आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स और किसके, राउंडिंग ऑफ नंबर, दोनों के रूल्स समझाए हैं। उसी को लेकर आपको अपना असाइनमेंट करना है, ठीक है। होप आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू।